श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को दिवाली की पूरी पूजन विधि बताने वाले हैं कि आप लोगों को दीपावली के दिन, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन कैसे करना है, रात्रि में किस समय से लेकर किस समय के बीच में आप लोगों को ये लक्ष्मी पूजन करना है और इसकी सामग्री क्या है और इसकी विधि क्या है, कितने दीपक आपको जलाने हैं, कौन सा दीपक अखंड जलाना है और उसके बाद क्या करना है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से जुड़ी हुई देने वाले हैं। अगर आप लोग भी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसान पूजन विधि दिवाली की यहाँ पर बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज 31 अक्टूबर के दिन दिवाली की जो पूजन विधि है वो आप लोगों को करना है, मतलब कि लक्ष्मी पूजन यहाँ पर करना है, क्योंकि 31 अक्टूबर के दिन ही दिवाली मनाई जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि दिवाली की जो पूजन होती है ये बहुत बड़ी पूजन होती है, लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी पूजन होती है ना। और हिंदू धर्म में दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व भी होता है, इसलिए आप लोगों को इस लक्ष्मी पूजन को पूरे मन और पूरे भाव से करना चाहिए। दिवाली के दिन आप लोगों को या दिवाली आने से पहले अपने घर में पकवान जरूर बनाने चाहिए माता लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए, या कुछ मिठाइयाँ आप लोग बाहर से भी लेकर आ सकते हैं, पर बाहर से ना लाएं तो ज्यादा अच्छा है। घर पर ही माता लक्ष्मी जी के भोग के लिए आप लोग कुछ ना कुछ चीजें अवश्य बनाएं। देखिए ये जो दिवाली की लक्ष्मी पूजन होती है इसका एक समय होता है जो कि शाम के प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय के बीच का समय होता है। एक तरीके से शाम के 6 बजे से लेकर 7, 8, 9 बजे के बीच में सभी लोगों के घर में ये पूजन होती है, आरती होती है, माता लक्ष्मी जी की ये पूजन होती है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार प्रदोष काल से लेकर रात्रि के बीच में 8-9 बजे के बीच में आप अपनी इस पूजन को कर लीजिएगा। इस पूजन को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अपने घर में जिस भी स्थान पर आप लोग माता लक्ष्मी जी की दिवाली की पूजन करने वाले हैं उस जगह पर सबसे पहले आप लोग पहुंच जाइएगा। पूजन को करने से पहले शुद्धता का ध्यान रखिएगा। शाम के समय अगर आप लोग स्नान वगैरह करके अच्छे वस्त्र पहनकर अगर आप लोग सारी पूजन अर्चना करोगे, लक्ष्मी पूजन करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब जहां पर भी आप लोग अपनी लक्ष्मी पूजन करने वाले हो, वैसे ज्यादातर लोग जो है अपने घर के मंदिर के पास में ही जो है ये दिवाली की लक्ष्मी पूजन करते हैं ना, तो आप लोगों को वहां पर चले जाना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जिस तरफ आप लोग लक्ष्मी पूजन करोगे उस समय आप लोगों का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ नहीं है तो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर या पूर्व का मुख करके ही आप लोगों को जो है अपनी लक्ष्मी पूजन को करना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आप पूजन करने के लिए बैठो तो आपका मुख या तो उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो। ठीक है, उसके बाद में जहां पर आप पूजन करने वाले हो वहां पर थोड़ा सा गीला कपड़ा या गीला हाथ फेर देना। उसके बाद वहां पर जो चौक वगैरह होती है वो पूर देना। चौक वगैरह पूरने के बाद उस जगह पर एक पाटा रखना, चौकी रखना, और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा आप लोग बिछा देना। लाल कपड़ा नया होगा तो अच्छी बात है, अन्यथा जो आपके पास पहले से रखा हुआ हो उसी लाल कपड़े का आप लोग प्रयोग कर लीजिएगा, है ना। तो लाल कपड़ा बिछाने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को करना क्या है कि जो आप लोग लक्ष्मी जी का एक पोस्टर लेकर आए हुए होंगे, लक्ष्मी जी की कोई भी तस्वीर लेकर आए हुए होंगे जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती मैया और कुबेर भगवान साथ में हो, भाई वैसी तस्वीर आप लोग लाइएगा और उस तस्वीर को आप लोग अपने पाटे के सामने दीवार पर कहीं पर चिपका दीजिए। और अगर मतलब फोटो वगैरह है तो आप उसे टिका दीजिएगा। ठीक है, तो फोटो ये आप लोग रख लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, माता लक्ष्मी जी की फोटो के सामने ही 3 जगह थोड़े थोड़े से चावल रखने हैं ना। 3 जगह थोड़े थोड़े से चावल रखने के बाद आपको करना क्या है कि अगर आप लोग मूर्ति वगैरह लेकर आए हुए हो लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, तो भाई आपको निकालना है। और सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति रख देना है। गणेश जी की मूर्ति रखने के बाद बीच में आप लोगों को माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रख देना है चावल के ऊपर ही। और जो एक जगह आप लोगों ने चावल रखे हुए हैं भाई वहां पर आप लोगों को जो है भगवान विष्णु जी के रूप में एक सुपारी यहाँ पर रख देना है। मतलब एक सुपारी रखना है भगवान विष्णु जी का एक स्वरूप समझ कर ही, है ना। तो ये 3 जगह आप लोगों को ये 3 चीजें आप लोगों को रख देनी है, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की और विष्णु जी का समझकर क्या एक सुपारी रख देना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों के पास अगर पुरानी मूर्ति भी रखी हुई है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो भी आपके घर में सोने चांदी की चीजें हैं या इस धनतेरस पर, इस दिवाली पर जो भी आप नई चीजें खरीद कर लेकर आए हुए होंगे सोने चांदी की, वो सारी अपनी पूजन वाले स्थान पर लाकर पहले से ही रख लेना। ठीक है, जो भी आप लोग बर्तन वगैरह खरीद कर लाए हुए होंगे वो भी यहाँ पर लाकर पहले से ही रख लेना। कुछ पैसे भी आप लोग, कुछ अगर नई गड्डी मिल जाए 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 500 की, तो वो नई गड्डी भी आप लोग जरूर रखना। और ज्यादा ना मिल सके तो 1-2 नोट, जो भी आप लोगों की जितनी सामर्थ्यता हो, वो जो मतलब पैसे हैं वो आप लोग अपने लक्ष्मी पूजन में जरूर रखिएगा। इसका रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों कलश स्थापना की बारी आती है। बहुत सारे लोगों के घर में कलश स्थापना होती है तो बहुत सारे लोगों के घर में नहीं भी होती। आप चाहे तो कर सकते हैं और ना चाहे तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। कलश स्थापना करने के लिए आप लोगों को एक कलश लेना होता है और उस कलश को आप लोगों को माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ रखना होता है। ठीक है,
पर इस कलश को रखने से पहले आपको वहाँ पर अष्टदल कमल बनाना होता है, मतलब कि थोड़े से चावल उस जगह पर रखकर उस चावल के बीचों बीच से आप लोगों को आसपास 8 लाइनें खींचनी होती हैं, तो वो अष्टदल कमल जो है वो बन जाता है। या तो आप लोग खाली चावल रखकर ही जो है इस कलश की स्थापना कर सकते हो। जब आप लोग कलश रखोगे तो उस कलश के अंदर सबसे पहले सादा जल भरोगे, उसके बाद में थोड़ा सा गंगा जल उसके अंदर डालोगे, उसके बाद में दोस्तों थोड़ी सी हल्दी डालोगे, सुपारी डालोगे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए का कोई एक सिक्का डालोगे, थोड़े से चावल डालोगे, फूल डालोगे, और इसके बाद आप अपना जो ये कलश है वो माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ जो है चावल रखकर उसके ऊपर ये कलश रख दोगे। ठीक है, माता लक्ष्मी जी का जो सीधा हाथ हो, सीधे हाथ की तरफ आपको ये कलश रखना है और चावल रखकर ही कलश इसके ऊपर रखना है। उसके बाद में कुछ आम के पत्ते लेना है, उनका तिलक करना है, और जब आप लोग कलश लो ना तो उसका भी पहले तिलक करना, उसके बाद उनकी स्थापना वहां पर करिएगा। ठीक है, तिलक वगैरह करके रोली कुंकू से, उसके बाद में आम के पत्तों का भी तिलक करके आम के पत्ते जो है इसके ऊपर रख दीजिएगा। उसके बाद में एक चावल की कटोरी आप लोग भरिएगा, उस चावल की कटोरी को आप इस आम के पत्ते के ऊपर कलश के ऊपर रख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को एक नारियल लेना है, उसका भी तिलक करना है, उसके ऊपर चाहो तो मूली वगैरह लपेटना या तो फिर लाल कपड़ा वगैरह जो हो वो लपेट देना, और इसकी स्थापना भी आप उस कटोरी के ऊपर, चावल की कटोरी के ऊपर, कलश के ऊपर रख कर देना। ठीक है, जिस तरफ से आपने तिलक किया है वो मुख नारियल का आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये पूरी कलश स्थापना यहाँ पर करना है। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज आती है वो आती है अखंड दीपक। इस दिवाली में जो है आप लोगों को अखंड दीपक जरूर जलाना है। कुछ लोग एक अखंड दीपक जलाते हैं तो कुछ लोग 2 अखंड दीपक जलाते हैं। वैसे ये जो अखंड दीपक जलाया जाता है ये किस चीज का जलाया जाता है? ये सरसों के तेल का जलाया जाता है। तो यहाँ पर घी का भी ये तेल का दीपक जो है जलाया जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों के यहाँ एक दीपक जलता है भाई वो एक दीपक जलाएं, और जिन लोगों के यहाँ 2 दीपक जलते हैं वो 2 दीपक जलाएं। विशेष रूप से 2 दीपक जलाए जाते हैं, जिसमें से एक दीपक घी का होता है, शुद्ध देसी गाय के घी का, और एक दीपक तेल का होता है, चाहे फिर वो सरसों का तेल हो चाहे फिर वो मीठा तेल हो। ठीक है, और जिसके यहाँ एक दीपक जलाया जाता है अखंड पूरी रात में, तो भाई वो अपना एक घी का दीपक ही तैयार कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और अगर आप लोगों ने एक दीपक तैयार किया है घी का तो वो माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ रखाएगा, उसके पहले उस दीपक के नीचे कुछ अनाज जरूर रख दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने 2 दीपक रखे हुए हैं तो एक दीपक घी वाला माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ रखना, और जो तेल वाला दीपक है वो माता लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ रखना। ठीक है, इस तरीके से ये 2 दीपक विशेष रूप से अखंड जलाए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ एक दीपक जहाँ पर ये जलाया जाता है, पर 2 दीपक रखोगे ज्यादा अच्छा है, जिसमें से एक घी का और एक तेल का यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो ये 2 दीपक आप लोगों को बड़े साइज के लेने हैं। इनके अंदर लंबी बत्ती रखेगी, एक ही बत्ती का दीपक जलेगा पर अखंड जलेगा, मतलब पूरी रात भर ये दीपक जलने वाला है। इसके बाद में आपको सभी का जो है रोली कुंकू से एक बार तिलक करना है। मतलब सभी का कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, विष्णु जी का जो सुपारी के रूप में आपने रखे हुए हैं, और अपनी जितनी नई चीजें हैं सोने चांदी के रूप में या तो बर्तनों के रूप में, वो सारी ही माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो इसलिए आप लोगों को सभी का रोली कुंकू से यहाँ पर तिलक करना है। उसके बाद में आपको अक्षत समर्पित करना है, चावल समर्पित करना है सभी चीजों पर, है ना। उसके बाद में आपको थोड़ी थोड़ी सी मोली लेना है, तोड़ तोड़ के आप लोगों को सभी भगवानों पर समर्पित करते जा रहे हैं। माता लक्ष्मी जी को आप लोग चुनरी वगैरह जो चीज होती है वो उड़ाइएगा। इसके अलावा जो भगवान विष्णु हैं उनको आप लोग जो है जनेऊ उड़ा सकते हैं, मतलब जनेऊ पहना सकते हैं। ये जो भगवान गणेश जी हैं उनको भी आप लोग जनेऊ पहना सकते हैं, या तो वो भी ना हो तो मूली का टुकड़ा आप लोग जो है वस्त्र स्वरूप सभी भगवानों को थोड़ा थोड़ा करके समर्पित कर दीजिएगा। अपनी जो नई चीजें हैं सोने चांदी की बर्तन हैं उनको भी आप लोग थोड़ा सा कलावा समर्पित जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब जो अगली चीज है वो क्या है? वो है फूल। सभी भगवानों को आपको फूल समर्पित करना है। जैसे कि सबसे पहले माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल आपको समर्पित करना है, कमल का फूल जरूर लेकर आइएगा। इसके अलावा भगवान विष्णु जी को यहाँ पर पीले कलर का फूल, भगवान गणेश जी को भी पीले कलर का फूल जो है वो समर्पित कीजिएगा। और अपने जितनी भी नई चीजें हैं सोने चांदी की बर्तन उसमें भी थोड़े थोड़े से फूल की पंखुड़ियां, फूल जरूर समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को करना क्या है कि जो 16 श्रृंगार की सामग्री होती है, 16 श्रृंगार ना हो तो जितनी भी आपके पास श्रृंगार की सामग्री है जो कि आप दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए लेकर आए हुए हैं, वो श्रृंगार की सामग्री माता लक्ष्मी जी के सामने रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं, इन्हें अगर आप लोग पूजन में प्रयोग करते हो तो माता लक्ष्मी जी आपकी से बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और वो आपके घर में स्थायी निवास करती है ना। तो जिसमें सबसे पहली चीज है दोस्तों गोमती चक्र। ये गोमती चक्र आप लोग 5 लेकर आ सकते हैं, 5 ना मिले तो 7 भी लेकर आ सकते हैं। 5 या 7 आप लोग जो है गोमती चक्र लेकर आ सकते हैं। जितनी भी हम आपको अभी चीजें बता रहे हैं 5 या 7 आप लोगों को मिलेंगी तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इन्हें आप समर्पित कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है गोमती चक्र, उसके बाद है कौड़ी जो कि माता लक्ष्मी जी को प्रिय होती है, उसके बाद है कमल गट्टे, उसके बाद है सुपारी, उसके बाद है सप्तधान, मतलब 7 तरह का अनाज, है ना। तो जितनी हमने आपको जिस चीजें बताई हैं ये आप लोग 5 भी लेकर आ सकते हो और 7 भी लेकर आ सकते हो ना। सबसे पहला है गोमती चक्र, उसके बाद
कोड़ी, कमलगट्टे, सुपारी और सप्तधान, है ना। सप्तधान में 7 तरह के अनाज होते हैं, जिसमें से सबसे पहले गेहूं होता है, बाजरा होता है, चना होता है, चावल होता है, धनिया होता है, जौ होता है, मूंग होता है। इसमें धनिया भी हमने ले लिया है। लक्ष्मी पूजन में एक बात का ध्यान रखना, एक कटोरी में धनिया जरूर रखिएगा पूजन के समय में, और उस धनिया की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में आप लोगों को एक गुड़ का थोड़ा खोड़ी जरूर रख देना है। एक छोटा सा गुड़ का थोड़ा लेना है और धनिया की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में धनिया के ऊपर उस टुकड़े को रखकर फिर इस धनिया को माता लक्ष्मी जी के सामने आप लोग रख दीजिएगा। यह बहुत शुभ माना जाता है, पूरे साल भर आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आने देता है ये धनिया की कटोरी, है ना। तो ये 7 तरह के अनाज, ये जो 5 तरह के अनाज हमने आपको बताए हैं या 7 तरह के बताए हैं, ये आप लोग जरूर माता लक्ष्मी जी को चढ़ाइएगा, ठीक है। इसके बाद में जो भी आपकी मिठाई है उसका भोग माता लक्ष्मी जी को लगाइएगा। मिठाई अगर आपके घर पर बनी हुई होगी तो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, अन्यथा आपकी जो मिठाई हो बाजार से लेकर आए हुए तो वो माता लक्ष्मी जी को भोग लगाइए। इसके अलावा जो फल हैं, जो सेव फल वगैरह, केले वगैरह, जो भी चीज़ आप लोग ऋतु फल लेकर आए हुए हैं वो माता लक्ष्मी जी को यहाँ पर समर्पित कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें हैं वो भी सुन लीजिए, जैसे कि पंचमेवे अगर आप लोग लाए हुए हैं तो वो पंचमेवे माता लक्ष्मी जी को भोग जरूर लगाइएगा। उसके बाद में खील बताशे विशेष रूप से आप लोगों को चढ़ाने चाहिए, बाजार में आपको आसानी से मिलेंगे। खील बताशे जो धान एक तरीके की होती है, तो खील बताशे जरूर लेकर आइएगा और खील बताशे को माता लक्ष्मी जी को भोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब आप लोग करना क्या है कि जितने भी आप बर्तन लेकर आए हुए हैं, जितने भी आप लोग सोने चांदी की चीजें लेकर आए हुए हैं, जितनी भी नई चीजें आपने पूजन सामग्री में रखी हुई है, पूजन की जगह वाली, पूजन वाली जगह पर रखी हुई है, तो सभी में थोड़ी थोड़ी सी जो धान होगी या जो खील होगी वो जरूर आपको रख देना है। ये माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होते हैं ये सभी चीजें, इसलिए हम उनको भी ये समर्पित करते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको एक पान का पत्ता लेना है, 1 या 2 पान के पत्ते कितने भी ले सकते हो। तो एक पान का पत्ता आपको लेना है, उस पान के पत्ते के ऊपर आप लोगों को क्या करना है कि माता लक्ष्मी जी को जो आपने भोग लगाए हुए हैं मिठाई के, तो भाई थोड़ी थोड़ी सी मिठाई अपने इस पान के पत्ते के ऊपर रखनी है। मतलब जितनी भी आपके घर में पकवान बने हुए हैं, जितनी भी मिठाइयाँ बनी हुई हैं, सभी में से थोड़ी थोड़ी मिठाई उठानी है, थोड़ा थोड़ा पकवान उठाना है, अपने पान के पत्ते के ऊपर रखना है और फिर इस पान के पत्ते को उठाकर माता लक्ष्मी जी के सामने आपको भोग लगा देना है, ठीक है। पहले एक भोग अलग लगाओगे, फिर उसके बाद में पान के पत्ते के ऊपर अलग से थोड़ा थोड़ा सभी का भोग जो है आप लोग लगाकर माता लक्ष्मी जी के सामने रख दोगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक लोटा जल भी आप लोगों को अलग से भरकर माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है। उसके बाद में कुछ दक्षिणा वगैरह होगी जो पूजन में आप लोग रखोगे, वो भी आप लोगों को रखना है दक्षिणा वगैरह, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों जो लोग भी दीपावली की कथा सुनते हैं, भाई उन लोगों को दिवाली की कथा सुनना है। ऐसा जरूरी नहीं कि दिवाली को कथा सुनना ही चाहिए, कुछ लोग सुनते हैं तो कुछ लोग नहीं सुनते। अगर आप यहाँ सुनते हैं तो सुनिएगा, अन्यथा नहीं सुनते हैं तो मत सुनिएगा, है ना। दिवाली की अगर आप लोग कथा सुनते हैं तो उस समय आप लोग अपने हाथ में खील रखकर ही कथा सुनिएगा, और जब कथा पूर्ण हो जाए तो उस खील को जो है आप माता लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को जो है माता लक्ष्मी जी को धूप दीप दिखाना है। वैसे दोस्तों अखंड दीपक हमने पहले ही जला दिए हैं, 2 दीपक, एक घी का सीधे हाथ की तरफ माता लक्ष्मी जी के और एक तेल का माता लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ। ये 2 दीपक अखंड होंगे, इनको एक बार जलाने के बाद छोड़ना नहीं है, ना इनको उठाना है, ठीक है। ये जलते रहेंगे रात भर। उसके बाद में जो आपके पूरे घर को रोशन करने वाले दीपक हैं वो आप कितने जला रहे हैं ये आपके ऊपर है। 20 जला रहे हो, 21 जला रहे हो, 11 जला रहे हो, 24 जला रहे हो, तो जितने भी दीपक जला रहे हो सभी लंबी बत्ती के ही दीपक जलेंगे, और जिस तेल से आप लोग जलाना चाहते हो वो तेल आप लोग डाल लीजिएगा और इन सभी को जलाकर बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये दीपक तैयार कर लेने हैं। अब इसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी की आरती करना है। आरती करने के लिए आप कोई पूजन वाली थाली लीजिएगा, उसमें दीपक रखिएगा अपना एक। अखंड वाले दीपकों में से कोई भी एक दीपक नहीं उठाना है। आप जो सादा वाला दीपक है जो आपने पूरे घर को रोशन करने के लिए जलाए हुए हैं, उनमें से कोई भी एक दीपक उठा सकते हैं आप आरती की थाली में रखने के लिए। इसके अलावा जो कपूर का टुकड़ा होगा, कपूर से भी आप लोग माता लक्ष्मी जी की आरती जरूर कीजिएगा। आरती की थाली तैयार करके आप माता लक्ष्मी जी की आरती करिएगा। कुछ लोग गणेश जी की भी आरती करते हैं। पूजन शुरू करने से पहले आप लोग गणेश जी का आह्वान जरूर कीजिएगा, गणेश जी का ध्यान जरूर कीजिएगा, और आरती के समय भी आप लोग गणेश जी का ध्यान और आह्वान जरूर कीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की जो पूजन होती है उसमें सबसे पहले गणेश जी का ही नाम लिया जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी जी की पूजन की जाती है। और जहां पर इस तरीके से पूजन होती है वहां पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर होता है, वहां पर वो जरूर पधारती है ना। तो इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को लक्ष्मी जी की आरती कर लेना है कपूर से और दीपक से, और आरती करने के बाद धूप दीप जो है माता लक्ष्मी जी को पूरे पूजन सामग्री को सभी को दिखा देना है। उसके बाद में अब आप लोग करना क्या है कि माता लक्ष्मी जी के सामने कुछ देर बैठकर प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है कि आप हमसे, हमारे घर से कभी भी मत जाना। अगर हमसे इस पूजन को करने में कोई भी गलती हो गई हो लक्ष्मी जी, तो उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा, और आप हमारे निवास में हमेशा ऐसे ही जो है मतलब स्थिर रहिएगा, यहीं पर विराजमान रहिएगा, कभी भी हमारे घर में धन की पैसों की कमी मत आने देना। तो इसी तरीके से आप लोगों को जो है माता लक्ष्मी जी के सामने प्रार्थना करना है। आपके घर के सभी सदस्यों को प्रार्थना करना है। पूजा के समय आप लोगों के घर के सभी सदस्य आपके साथ ही में बैठे होने चाहिए और प्रार्थना भी साथ ही में कर रहे होने चाहिए। इसके बाद में आप लोग खड़े हो जाइए और खड़े होकर जो आपके मतलब खील है या जो धान है, खील जो आप लेकर आए हुए हैं, उस खील को खड़े होकर माता लक्ष्मी जी के ऊपर समर्पित कीजिए, ठीक है। ऊपर से खड़े होकर समर्पित कीजिए। इसी तरीके से आपके घर के सभी सदस्य करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में
दोस्तों आप लोगों को अगर लक्ष्मी पोटली बनाते हैं तो बिल्कुल बनाइएगा, नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी लक्ष्मी पूजन से कोई भी एक विशेष सामग्री उठाकर अपनी घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। और अगर लक्ष्मी पोटली बनाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि पूजन के लगभग आधे 1 घंटे बाद आप लोग जो है अपनी लक्ष्मी पोटली बना सकते हो। एकदम से तुरंत बाद मत बनाइएगा, पूजन हो जाए आपकी उसके बाद कुछ समय बाद आधे 1 घंटे बाद अपनी लक्ष्मी पोटली को आप बना लीजिएगा। इसको बनाने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा लेना होता है या तो कोई पोटली लेना होता है लाल रंग की। उसके बाद जो हमने पूजन की हुई है उस पूजन में से कुछ सामग्री होती है, जैसे कि गोमती चक्र हो गया, कमल गट्टे हो गए, या कुछ हमने जो सामग्री ली हुई थी कोड़ी वगैरह वो हमें इसके अंदर रखनी होती है, सुपारी रखनी होती है, और कोई भी एक माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद समझकर कोई भी एक फूल वगैरह जो भी मतलब जरूरी चीजें होती हैं मतलब हमारे धन को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें आप इस लाल पोटली में रख लीजिएगा और इसकी पोटली बना लीजिएगा। ठीक है, पोटली बनाने के बाद दोस्तों इसे माता लक्ष्मी जी के चरणों में स्पर्श करके इसे अपने घर की तिजोरी में या जहां पर आप अपना धन रखते हो वहां पर जाकर रख सकते हो पूजन के आधे 1 घंटे बाद, है ना। और इसी के साथ में दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी के चरणों को भी स्पर्श करना है, उनसे प्रार्थना करना है, निवेदन करना है। फिर जो भी माता लक्ष्मी जी को भोग लगाया होगा उसका प्रसाद जो है आपको अपने घर के सभी सदस्यों को जो है यहाँ पर बांट देना है। उसके बाद में दोस्तों जो आपने रात्रि के लिए अखंड दीपक जलाया हुआ है तेल वाला या घी वाला, उससे आप लोग यहाँ पर रात्रि में काजल भी बनाते हैं। कई सारे लोग बनाते हैं और उस काजल को फिर अपनी आंखों में लगाते हैं। ये काजल बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आपके यहाँ काजल बनाया जाता है तो कोई भी चम्मच या कोई भी कटोरी जो है अपने उस अखंड दीपक के ऊपर रख दीजिएगा ताकि वो रात भर में जो है काजल बन जाएगा। फिर आप उस काजल का प्रयोग यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ये पूरी लक्ष्मी पूजन करनी है। इसके अलावा दोस्तों जो आपने दीपक मतलब तैयार किए हुए हैं अपने पूरे घर को रोशन करने के लिए, तो दिवाली की पूजन के बाद आरती के बाद आप अपने इन दीपकों को भी जो है अपने घर के अलग अलग स्थानों पर जरूर रख दीजिएगा। दीपक आपने कितने भी जलाए हुए हों, कितनी भी लक्ष्मी पूजन में अपने घर को रोशन करने के लिए तैयार किए हुए हैं, पर कुछ विशेष स्थान है जहां पर आप लोगों को दीपक जरूर रखने हैं। जैसा कि सबसे पहले तो एक दीपक आपका लक्ष्मी पूजन में ही होगा, मतलब वहां पर आप लोग रखोगे, अखंड दीपक अलग रहेंगे, पर एक दीपक आप अलग से भी लक्ष्मी पूजन में जरूर रखोगे। उसके बाद में दूसरा दीपक आप अपने घर के रसोई घर में रखोगे। तीसरा दीपक आप अपने घर के परेंडे के पास में अपने पितरों के लिए रखोगे दक्षिण बाती का मुख करके। उसके बाद में जो है आप लोग अपने मतलब जहां पर आपका नल होगा, पानी होगा, हैंडपंप वगैरह होगा, तो वहां पर आप लोग अपना चौथा दीपक रखोगे। उसके बाद में आप अपने घर के जो भी मुख्य द्वार होंगे वहां पर सभी जगह जो है आप लोग दीपक रख दीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों को अपने पूरे घर को रोशन करना है। कहीं भी इस दिन आप लोगों के घर में अंधेरा ना रहे, सभी जगह दीपकों की रोशनी जरूर कीजिएगा। और इसके बाद जो भी आप आतिशबाजी करते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, वो सारे पटाखे आप लोग जरूर फोड़िएगा। ठीक है, और अच्छे से दिवाली मनाइएगा। माता लक्ष्मी जी को भी लगना चाहिए कि उनके आगमन पर आप उनके लिए कितने ज्यादा खुश हैं और कितनी सारी आपने तैयारियां करी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई भी समस्या आती है लक्ष्मी पूजन में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।